प्यारे बच्चों, ये क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन 8.2 पे 213 अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी 2023-24। क्वेश्चन 8.2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर हैज अ कैपेसिटेंस 100 पिकोफैरेड। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट। जहाँ 230 वोल्ट है, एसी सप्लाई, एंगुलर फ्रिक्वेंसी दिया 300 रेडियंस पर सेकंड। लो पहले जो कुछ दिया लिख लेते हैं। कैपेसिटेंस 100 पिको फैरेड, इसके फैरेड बना लो 100 इंटू 10⁻12 फैरेड। रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट आर 6 सेंटीमीटर, इसके मीटर बना लो 6/100 0.06 मीटर बन गए। वोल्टेज कितनी दी है 230 वोल्ट। एंगुलर फ्रिक्वेंसी 300 रेडियंस पर सेकंड। अब करते हैं ए पार्ट। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट। आरएमएस वैल्यू निकालनी है, वो तो सिंपल ही है, हमारे पास फार्मूला है। आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू वर्चुअल वीवी का मतलब वर्चुअल वैल्यू बटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है 1/सी ओमेगा, सी ओमेगा ऊपर चल जाना। आरएमएस वैल्यू वोल्टेज इंटू कैपेसिटेंस इंटू ओमेगा। एंगुलर फ्रिक्वेंसी वैल्यू पुट कर दो V 230, C की वैल्यू देती है जी 100 इंटू 10⁻12, ओमेगा की वैल्यू दी है 300 रेडियंस पर सेकंड। इनको मल्टीप्लाई कर दो। लो इसको इसके साथ मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दी है, 690 बन गया। ये दो शून्य बचियां थे वो उसका मैं 100 सेपरेट लगा दिया, 100 इंटू 10⁻12। अब सिंप्लीफाई करना, 6.9 इंटू 10 कितनी बन जानी 2 ते 2 4 ते 5, एक डेसिमल वाली हो गई 6 शून्य हो गई। 10⁻6 कम हो जाएगी तो 10⁻12 में 10⁻6 कम करेंगे तो जो वैल्यू बन जाएगी 10⁻6 एम्पियर। 6.9 इंटू 10⁻6 एम्पियर आ गया। आगे बी पार्ट इसने पूछा है, इज द कंडक्शन करंट इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। यस, कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे ये प्रूव कर रहे हैं, पहले भी किया हमने। डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटा डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसके कारण। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, इसके कारण ये करंट प्रोड्यूस होता है। फाई की वैल्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू ए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो एरिया तो कांस्टेंट ही है, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी ई बटा डी टी। आज जो ई की वैल्यू है ये भी हमें पता ही है, हमने की हुई है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं, एक एप्सिलॉन नॉट ए इधर रख लेते हैं, ये आपस में कट गए तो क्या बचा डी क्यू बटा डी टी। तो डी क्यू बटा डी टी को क्या लिखते हैं आई सी, कंडक्शन करंट। सी पार्ट है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ प्लेट्स। लो जी क्या कह रहा है देखें। लो जी मैं फिगर दोबारा बना दिया, जी पैरेलल प्लेट्स हैं, दूर दूर बनाई है जरा। तो इसके बीच में कहते हैं भी जो वैल्यू निकाल मैग्नेटिक फील्ड बनता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसके बीच में बनेगा। उसकी हमने कहता एम्पलीट्यूड निकालना, तो ये एम्पलीट्यूड हम मान लेते हैं ये एक्सिस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, तो कितनी दूरी है हम आर मान के चलते हैं। लो जी एक बार फार्मूला कर लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ लग जाएगी। लो देखो कैसे, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कैपेसिटर। कंसीडर अ सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप मान ली जो मैग्नेटिक फील्ड की बनी है बीच में। एम्पलीट्यूड तो ये आर डिस्टेंस पर है ना। कंसीडर जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, जब करंट इंक्रीज करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है ना करंट के चेंज होने से। कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैपेसिटर। लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फार्मूला हमने किया म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटा डी टी। ये एम्पियर सर्किट रूल हमने की दिए मॉडिफाइड फॉर्म। आई सी जहां बीच में जीरो है, कंडक्शन करंट बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो अब क्या बच गया, जे वैल्यू बच गई और जे इससे मल्टीप्लाई कर दो।
लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एप्सिलॉन डी फाई ई बटा डी टी, इसे 1 नंबर डाल लो। अब लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आनी है? बी, ये लूप है ना बीच में हमने ली, बी मैग्नेटिक फील्ड जो बीच में बन रहा है इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप। सर्कमफ्रेंस जहां कितनी है 2 पाई आर, इसे 2 नंबर डाल लो। तो अब दूसरी वैल्यू इधर की लेती है, ये तो सॉल्व होगी, इसकी वैल्यू निकालते हैं। म्यू नॉट एप्सिलॉन और डी फाई ई बटा डी टी। तो जो ई फाई ई की वैल्यू कितनी लिखनी है हमने? ई इंटू एरिया ऑफ लूप, जो एरिया होगा लूप का। अब एरिया आ गया लूप का, वो उसकी वैल्यू कितनी है एरिया ऑफ लूप की? पाई आर स्क्वायर। ई की वैल्यू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ए। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू। अब ये जो ना ए की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, एरिया ऑफ सर्कल ही होता है ये पाई आर स्क्वायर। जहां थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये प्रोड्यूस हो रहा है ये सर्कुलर प्लेट्स के कारण। तो एरिया ये सर्कुलर प्लेट का लेना, जो इधर जहां लिखा हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया है, इसलिए आर कैपिटल लगाया हुआ है। ये बीच वाला ना समझे, 2 लूप्स बन रही है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बन के कारण मैग्नेटिक फील्ड बना, ये लूप है। ये जो है ना जीज आर पैरेलल प्लेट्स, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका तभी कैपिटल आर लिखा है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है? पैरेलल प्लेट्स के कारण, इसलिए एरिया पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर लगना पाई आर स्क्वायर। ये आर कैपिटल है, जे स्मॉल है, इनटू पाई आर स्क्वायर। ए एरिया ऑफ लूप इसका है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट जे आ गया, आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर जे लिख दिया, बाकी क्या बचा? डी क्यू बटा डी टी। अब इसमें काट लेते हैं, जे तो कट गया, म्यू नॉट आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, जे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, इसे कंडक्शन करंट कहते हैं आई सी, इसे 3 नंबर डाल लो। अब जे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 2 and 3 इन 1, जे 2 और 3, जे नीचे वाली 3 वैल्यू अब एक में जहां पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू बन गई b इंटू 2 पाई आर लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने निकाली थी b इंटू 2 पाई आर। तो अब राइट साइड में ये वैल्यू निकाली है, इसके सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ गई म्यू नॉट आर स्क्वायर बटा एक स्मॉल आर स्क्वायर बटा कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई सी। ये कंडक्शन करंट है। अब इसे नीचे ले जाओ, काटा तो जाएगा नहीं, तो इसकी वैल्यू आ गई म्यू नॉट आर बटा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आई सी। ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया हमारा। अब हमने तो निकालना एम्पलीट्यूड, लो देखो कैसे निकालते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए देखो क्या करना, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ प्लेट्स। अब एट अ डिस्टेंस आर निकालना एम्पलीट्यूड, यही होगा ना मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो इसके लिए हमने कुछ नहीं करना, जो फार्मूला सेम ही है, म्यू नॉट आर बटा 2 पाई आर स्क्वायर। जहां आर कितनी बन गई हमारी, जो जहां लिखी थी दैट इज, लो ये बन गया म्यू नॉट आर बटा 2 पाई आर स्क्वायर। आज ये वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, कंडक्शन करंट है। एम्पलीट्यूड पर मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू को कैसे लिखते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू वी, आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आई वी कहता, वी इज द वर्चुअल वैल्यू, आरएमएस वैल्यू जिसे कहते हैं करंट की है। बच्चों आपको पता ही है एम्पलीट्यूड होता क्या है, जैसे जे कर्व है, एम्पलीट्यूड जे मैक्सिमम वैल्यू होती है, जे एम्पलीट्यूड निकालना, जहां मैग्नेटिक फील्ड का निकालना, तो जहां मैक्सिमम वैल्यू करंट की लगनी है, तो वो किसके बराबर? अंडर रूट 2 ऑफ आरएमएस वैल्यू, जो हमने पढ़ा हुआ पहले। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ये फार्मूला लिखा ही है स्क्वायर रूट 2 आई वी, जहां तक हमने कर लिया है। अब ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 4 पाई इसलिए पुट किया ना, नीचे 2 पाई था। 3 इंटू 10⁻⁻² आर है, जहां लिखा हुआ हमने आर की वैल्यू, ये देखो आर की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर, इसके मीटर बना दिए। 3 इंटू 10⁻² इंटू अंडर रूट 2 आई वी, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, ये हमने जहां निकाली हुई है, ये देखो 6.9 इंटू 10⁻⁶
ये पुट कर दी बटा 2 पाई आर, आर की वैल्यू तो हमें पता ही है, ये दी हुई है 0.06। जहाँ स्क्वायर आना 6 इंटू 10⁻² लिख दी ना, अगर पावर में लिखना है तो इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लो देखो कैसे सॉल्व करना। 2 18 काट दो इसके साथ, 3 शीके 18 कर दो, 3 2 शीके 18 6 आ गया। अब 3 दूनी 6 कर दो, तो जे काट दिया, 3 दूनी 6, 3 3 9 2.3 आ गया। तो अब 2 बचा, 2 को भी काट दो इसके साथ, 0.707 बन गया। बस अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जो 0.707 है, जहाँ 2.3, बस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जे -15 है, जे -4 ऊपर जाके +4 बन जाना, 10⁻−11 बन गया। तो इनको मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये वैल्यू बन जानी 1.626 × 10⁻11 टेस्ला, ये वैल्यू आ गई।